Hello students, welcome to CR International School online classes. Students, today again we are here on our chapter 6 मैरी क्यूरी. ठीक है बेटा, ये एक बहुत से बड़े इन्वेंटर थे, इनके बारे में हम पढ़ रहे थे कल. क्या पढ़ा था हमने इसमें कि मैरी क्यूरी को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर बाद में धीरे धीरे उनको सफलता हासिल होती है और फिर उनकी पेरी क्यूरी से शादी हो जाती है. ठीक है, उन दोनों को उनकी खोज के लिए, उनके रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है. फिर इसी तरीके से उनकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है. ठीक है, फिर अचानक से एक एक्सीडेंट में उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, पर फिर भी मैरी क्यूरी ने अपने जो सक्सेस थी उसको हासिल करना नहीं छोड़ा, वो फिर भी अपने काम में लगी रही. सो स्टूडेंट्स, ना अब हम आगे पढ़ेंगे. इसमें क्या था, मैरी क्यूरी लास्ट जो लाइनें थी उसमें था कि मैरी क्यूरी ने अपने हस्बैंड के सम्मान में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का निर्माण किया था. मैरी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री 1911. देखो, इससे पहले 1906 में 1903 में उन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था. फिर उसके बाद वो नोबेल प्राइज किस चीज के लिए दिया गया था उनको? फिजिक्स के लिए. ठीक है, भौतिक सब्जेक्ट के लिए. बट अब जो नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी को मिला था वो मिला था केमिस्ट्री के लिए, यानी कि रासायनिक विज्ञान के लिए. ठीक है, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज. और वो पहली महिला थी जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था. शी वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन टू विन इट ट्वाइस एंड इन टू डिफरेंट सब्जेक्ट. और साथ में वो पहली ऐसी इंसान बनी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, और वो भी अलग अलग क्षेत्र के लिए. ठीक है, उनको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अलग अलग के लिए 2 बार नोबेल प्राइज मिला ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर. और जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी कि दो देशों की जब लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था बेटा? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 को स्टार्ट हुआ था. जो अपना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था वो कब हुआ था? 1914 में. मैरी डेवलप्ड मोबाइल एक्सरे मशीन. मोबाइल एक्सरे मशीन. ठीक है, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय मैरी ने किस चीज का निर्माण किया, किस चीज की खोज की? मोबाइल एक्सरे मशीन की. She drew these machines and trained other people to use them. और उसने क्या किया? इन मशीनों को और भी ज्यादा आगे उन्नति में बढ़ाया and trained other people to use them. और दूसरे लोगों को भी सिखाया कि इन मशीनों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है. ट्रेंड का मतलब होता है उन्हें प्रशिक्षित किया, यानी कि उन्हें उस चीज की ट्रेनिंग दी. This helped doctors treat injured soldiers faster and saved many lives. This helped doctors. ठीक है, और इस एक्सरे मशीन ने डॉक्टरों की बहुत ही ज्यादा सहायता की टू ट्रीट इंजर्ड सोल्जर. किस चीज में? ताकि घायल सैनिकों का वो इलाज कर सके. फास्टर एंड सेव्ड मेनी लाइफ. ठीक है, जल्दी से जल्दी वो घायल सैनिकों का इलाज कर सके, और उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे जीवन को बचाया. When the war ended, और जब ये विश्व युद्ध समाप्त हो गया, मैरी continued her work in medical research at the Radium Institute. फिर उसके बाद मैरी ने अपनी खोज को जारी रखा. ठीक है, मेडिकल में. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा एट द रेडियम इंस्टीट्यूट. जो उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ था रिसर्च वाला, वहां पर उन्होंने अपनी खोज को जारी रखा. लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट रेडियम कुड बी यूज्ड टू ट्रीट कैंसर. और जल्द ही उन्होंने इस बात का भी पता निकाल लिया, इस बात को भी खोज निकाला कि उस रेडियम का प्रयोग हम कैंसर, यानी कि कैंसर की बीमारी का आपको पता ही है, कैंसर की बीमारी का इलाज करने में भी प्रयोग कर सकते हैं. मैरी क्यूरी डाइड ऑन 4 जुलाई 1934 आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस. और बहुत ही लंबे समय तक बीमार रहने के बाद मैरी क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को हुई थी. Her discoveries and work help many people even today. और उनकी खोजें एंड वर्क और उनके जितने भी काम हैं वो आज तक भी बहुत सारे लोगों के काम आती हैं. ठीक है, यानी कि जैसे कि एक्सरे मशीन का यूज बेटा हम आज भी करते हैं, और कैंसर की मशीन के लिए जो रेडियम जो रेज है उनका यूज भी हम आज तक करते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि उन्होंने जिन जिन चीजों की खोज की है उनका यूज आज तक भी किया जा रहा है. Okay students, read the chapter again and again and translate it into Hindi.
द ब्लैंक्स आपको अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग फिल करने हैं, जिसमें फर्स्ट है मैरी क्यूरीज ओरिजिनल नेम वाज, जो मैरी क्यूरी है उनका ओरिजिनल नेम, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ओरिजिनल नेम, ठीक है। इस तरीके से आपको मैरी क्यूरी का ओरिजिनल नेम बताना है बेटा, क्या था, मैरिया सेलोमिया स्क्लोडोवस्का, ठीक है बेटा। सेकेंड है मैरी वर्क एज, किस तरीके से, यानी कि अपनी कॉलेज ज्वाइन करने से पहले उन्होंने क्या जॉब की थी, क्या काम किया था ताकि वो अपनी थोड़ी सी सेविंग कर सके, बताओ। गवर्नेंस का क्या काम किया था, गवर्नेंस मैंने आपको बताया था कि किसी के घर पर जाकर उनके बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, एज ए ट्यूटर नहीं, वहीं पर ही रहना पड़ता है, उसमें वहीं उनके घर पर रहकर उनके बच्चों को पढ़ाना क्या होता है, गवर्नेंस की जॉब होती है। इन थर्ड मैरी मैरिड, मैरी की शादी किसके साथ हुई थी, पियरे क्यूरी के साथ, किसके साथ हुई थी, पियरे क्यूरी। द क्यूरीज डिस्कवर्ड, और उन दोनों ने, क्यूरीज आया है बेटा यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ्स के लिए, ठीक है, उन दोनों पति पत्नी के लिए यूज किया गया है डिस्कवर्ड। उन्होंने किस चीज की खोज की थी, पोलोनियम एंड रेडियम की। मैरी क्यूरी वॉन द, उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था, ट्वाइस, 2 बार, कौन सा जीता था, नोबेल प्राइज। पहले नोबेल प्राइज उन्होंने जीता अपने हस्बैंड के साथ, और सेकेंड नोबेल प्राइज शी won separately in chemistry, ठीक है स्टूडेंट्स। So fill this exercise in your book. Yes स्टूडेंट्स, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बुक की, उसमें आपको सिर्फ प्लूरल फॉर्म फिल करने हैं। आपकी बुक में ऐसे दिया हुआ है, ये वर्ड लिखे हुए और इनके सामने ये ब्लैंक है, ठीक है बेटा। वैसे तो प्लूरल फॉर्म बहुत ही इजी होती है, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है, बहुत ही इजी होते हैं, बट यहाँ जो आपके पास कुछ वर्ड दिखाए गए हैं, ये वर्ड्स क्या थोड़े से अलग है हटकर, इनके जो प्लूरल फॉर्म बनते हैं वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर शिप का प्लूरल फॉर्म शिप ही होता है, ठीक है। अब हम बेड बोलते हैं तो उसमें सभी आ चुके, फूट है, फुट है, ठीक है। फिर इसका जो प्लूरल बनता है वो फीट में बनता है, जैसे कि टूथ, टूथ एक दांत को बोलते हैं टीथ, दांतों का पूरा जो वो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जो पूरा सेट होता है। अब इसी तरीके से यहाँ पर डेटम दिया हुआ है और इसका प्लूरल फॉर्म होगा डाटा। डाटा का मतलब आपको पता ही होगा, आंकड़े बोलते हैं हम जिन्हें जो कंप्यूटर वगैरह में सेव होते हैं, हम बोलते हैं डेटा सेव कर रखे हैं, वो चीज है यहाँ, ठीक है। इसी तरह ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन है, गूज का प्लूरल गीज है, ठीक है बेटा। ये बस थोड़े से डिफरेंट वर्ड है और इनके प्लूरल फॉर्म जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनमें हम ऐसे ईएस का यूज नहीं करते कि कहीं भी हमने एस लगा दिया तो जैसे मैंगो के साथ ईएस लगा दिया तो मैंगोज हो गया, एप्पल्स हो गया, ऐसे नहीं, इसमें थोड़े से डिफरेंट है, इनके जो प्लूरल फॉर्म है वो अलग बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, fill this exercise also in your book, okay?